अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने न्यूमेरिकल एनालिसिस 1 का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करना है। नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप तमाम स्टूडेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो हमने पढ़ना है, एक थ्योरम पढ़ना है, वेरी इंपॉर्टेंट हमारे पास थ्योरम है जो आज हमने डिस्कस करना है। वो हमारे पास है डिस्कस ऑर्डर ऑफ द कन्वर्जेंस इन सीकेंट मेथड। सीकेंट मेथड की हमने ऑर्डर ऑफ द कन्वर्जेंस को डिस्कस करना है। आज वो हमारे पास क्या होती है। तो सबसे पहले हमने लेट कर लिया कि वी नो दैट आइटरेटिव स्कीम फॉर द सीकेंट मेथड इज, हमने कहा कि जो आइटरेटिव स्कीम होती है फॉर सीकेंट मेथड वो हमारे पास क्या होती है, हम उसके बारे में जानते हैं। वो हमारे पास क्या होती है, उसका जो फार्मूला होता है वो हमारे पास होता है एक्स एन प्लस वन इज इक्वल टू एक्स एन माइनस वन एफ ऑफ एक्स एन माइनस एक्स एन इंटू एफ ऑफ एक्स एन माइनस वन डिवाइडेड बाय एफ एक्स एन माइनस एफ इंटू एक्स एन माइनस वन। इसको हम कह देंगे कि ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन नंबर 1 है। ये हमारे पास क्या होगी, इक्वेशन नंबर 1 होगी। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे और ये हम कह देंगे कि ये हमारे पास किसके लिए यूज़ होगी, फॉर सीकेंट मेथड के लिए यूज़ होगी। और इसको हम किसके लिए सोल्व करेंगे, नॉन लीनियर इक्वेशन के लिए सोल्व करेंगे। नॉन लीनियर इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है जिसका एफ ऑफ एक्स हमारे पास इक्वल किसके आ जाता है, 0 के। उसके बाद नेक्स्ट हमने कह दिया कि हमने लेट कर लिया कि यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू ए हमारे पास क्या है, एग्जैक्ट सोल्यूशन है किसके लिए, नॉन लीनियर इक्वेशन का जो फंक्शन 0 के लिए। उसके बाद देन हम क्या कह देंगे, अगर एक्स की जगह हम ए पुट कर दे एफ ऑफ ए भी हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको हमने क्या कह दिया, इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया। इक्वेशन नंबर 2 का नाम देने के बाद देन हमने क्या किया, ये हमारे पास इक्वेशन 1 और ये हमारे पास इक्वेशन 2 आप लोगों ने याद करनी है। जो एफ ऑफ ए है वो इक्वल किसके है, 0 के है। फिर हमने लेट कर लिया कि लेट एक्स नॉट एक्स वन बी द इनिशियल अप्रोक्सीमेशन फ्रॉम 1 टू obtain for 1 obtain x2 x3 and so on xn plus 1। उसके बाद हमने लेट कर लिया लेट xn माइनस वन xn और xn प्लस बी द अप्रोक्सीमेशन एट n माइनस वन n प्लस वन रिस्पेक्टिवली। मीन हमने क्या करना है, xn माइनस वन xn और xn प्लस वन की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। तो ये वैल्यूज़ कैसे फाइंड करेंगे, हमने कह दिया कि ये हमारे पास अप्रोक्सीमेशन किसकी रिस्पेक्ट से है, n माइनस वन की रिस्पेक्ट से है, n की रिस्पेक्ट से है, n प्लस वन की रिस्पेक्ट से है। ये चीज़ हमें कैसे पता चली कि हमने क्या फाइंड करना है। जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है उससे हमने देखा कि हमें xn प्लस वन की वैल्यू चाहिए। उसके बाद हमने देखा कि हमें xn चाहिए और उसके साथ साथ हमें xn माइनस वन चाहिए। तो इसकी सारी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले हमने लेट कर लिया यहाँ पे जो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, लेट कर लिया कि ये हमारे पास जो एक्स एन माइनस वन है वो हमारे पास इक्वल है ए प्लस एरर फंक्शन एन माइनस वन। और इसी तरह एक्स एन इक्वल है ए प्लस एरर फंक्शन एन के। इसी तरह एन एक्स प्लस एक्स इंटू एन प्लस वन हमारे पास किसकी इक्वल है, ए प्लस एरर फंक्शन एन प्लस वन के। ये हमारे पास सारी वैल्यूज़ आ गई। हम इक्वेशन नंबर 1 के अंदर ये सारी वैल्यूज़ एक्स एन माइनस वन एक्स एन प्लस वन की वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर देंगे। चलिए हम पुट करते हैं। जब हमने पुट की तो ये हमारे पास यहाँ से ए हमारे पास कैंसिल आउट हो गया। कैंसिल आउट होने के बाद बाकी जो टर्म्स बची वो हमने इस तरह लिख ली, ठीक है। कैंसिल आउट होने के बाद जो हमारे पास टर्म्स आ रही थी वो हमने टर्म्स लिख ली। उसके बाद अब हमारे पास ये हमारे पास सिंगल टर्म्स है और ये हमारे पास डिवाइडेड में आ रही है। तो हमने क्या किया, इनका एलसीएम लेके ऊपर वाली और सारी हमने पूरी इक्वेशन का हमने क्या किया, राइट साइड पे एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद हमने क्या किया, ये हमने देखा कि ये हमारे पास पॉजिटिव है, ये नेगेटिव टर्म है, ख़त्म हो रही है। बाकी ये दोनों टर्म्स हमारे पास क्या आ रही थी, हमारे पास बच रही थी, वो हमने क्या लिख ली। हमने नेक्स्ट स्टेप के अंदर वो जो टर्म्स बची वो लिख ली। डिवाइडेड बाय हमारे पास आ गया फंक्शन जो हमारे पास नीचे चल रहा था, ठीक है। ये फंक्शन आ गया। फंक्शन आने के बाद नेक्स्ट हमने क्या किया है, नेक्स्ट देखिए हमने क्या किया, हमने क्या कि जो हमारे पास जो पूरा फंक्शन है वो क्या बन गया। ये हमने पहले माइनस वाली टर्म्स लिख ली थी। अब हमने क्या किया, पहले पॉजिटिव टर्म लिख ली फिर माइनस वाली टर्म्स लिख ली। तो ये हमारे पास जो इक्वेशन आ गई वो हमारे पास आ गई, एरर फंक्शन एन प्लस वन इज इक्वल टू एरर एन माइनस वन एफ ऑफ ए प्लस एरर एन माइनस एरर एन एफ ऑफ ए प्लस ई एन माइनस वन डिवाइडेड बाई एफ ए प्लस ई एन माइनस एफ ऑफ ए प्लस एरर एन माइनस वन। अब हमने क्या करना है, यूज़ करनी है टेलर सीरीज़। टेलर सीरीज़ हमारे पास क्या होती है, वो हमारे पास होती है एफ इंटू ए प्लस एच। उसमें हमारे पास क्या आ जाता है, एफ ऑफ ए प्लस उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एच आ जाता है, डेरिवेटिव ऑफ ए प्लस एच स्क्वायर ओवर टू का फिक्टोरियल साथ एफ का डबल डेरिवेटिव ऑफ ए प्लस सो ऑन, ऐसे हमारे पास चलती जाती है। हमने यहाँ पे
ये हमने क्या करनी है, अब सारी टर्म्स के अंदर आप बाय टेलर सीरीज अप्लाई करवा देंगे। जिधर जिधर हमारे पास फंक्शन ए प्लस में हमारे पास कोई चीज़ ऐड हो रही है उसके अंदर हम क्या कर देंगे, बाय टेलर सीरीज अप्लाई करवा देते हैं। हमने क्या किया, बाय टेलर सीरीज अप्लाई करवा दी। en-1 को हमने वैसे रहने दिया, इसके ऊपर हमने पूरे फंक्शन के ऊपर टेलर सीरीज अप्लाई करवा दी। हमारे पास एफ ऑफ ए वैसे ही आ गया। उसके बाद हमें पता है यहाँ पे एच का वर्ड यूज़ किया, तो ये हमारे पास एच यहाँ पे क्या है, ई पावर एन, तो ई पावर एन आ गया। इस तरह एफ डैश ऑफ ए आ गया। प्लस उसके बाद हमने एच, यहाँ पे हमारे पास ई एन है तो एच का स्केयर लेना है, ई एन का स्केयर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल एफ ऑफ डैश ए प्लस सो ऑन। सिमिलरली ऐसे ही हमने क्या किया, ई पावर एन और साथ इसके ऊपर हमने क्या कर दी, टेलर सीरीज अप्लाई करवा दी। सिमिलरली ऐसे ही हमने डिनोमिनेटर के ऊपर टेलर सीरीज को अप्लाई करवा दिया। टेलर सीरीज अप्लाई करवा दी, करवाने के बाद ये हमारे पास सिंपली क्या टर्म्स आ गई। अब हमें पता है कि यहाँ पे जब हमने इक्वेशन 2 ड्राइव की थी तो उसमें हमारे पास एफ ऑफ ए नॉन लीनियर इक्वेशन का क्या आ गया था, 0 आ गया। तो अब हमारे पास जिधर जिधर एफ ऑफ ए है वहाँ पे हमने क्या कर दिया, 0 पुट कर दिया। जब एफ ऑफ ए की वैल्यूज हमने 0 पुट कर दी तो ये हमारे पास बाकी टर्म जो आ गई वो हमने लिख ली। लिखने के बाद नेक्स्ट अब हमने क्या किया, इनको आपस में मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद जो चीज़ हमारे पास कैंसिल आउट हो रही थी वो हम पास टर्म्स हमने कैंसिल आउट कर दी। टर्म्स को कैंसिल आउट करने के बाद नेक्स्ट हमारे पास फाइनली क्या आ गया, फाइनली जो हमारे पास टर्म बची वो हम पास ये टर्म्स आ गया। अब हमने यहाँ से जो चीज़ हमारे पास कॉमन आ रही थी वो हमने कॉमन ले ली। डिनोमिनेटर में हमने देखा तो यहाँ से हमारे पास एफ डैश ए कॉमन आ रहा था तो एफ डैश ए कॉमन ले लिया ये दोनों टर्म में से। उसके बाद नेक्स्ट हमने इन दोनों में देखा तो वो 1/2 फैक्टोरियल हमारे पास कॉमन आ रहा था तो हमने 1/2 फैक्टोरियल कॉमन ले लिया और बाकी सारी टर्म्स वैसे ही रख ली। और हमारे पास 1/2 फैक्टोरियल के साथ साथ एफ डबल डैश ऑफ ए भी कॉमन आ रहा था, वो भी हमने साथ कॉमन लेके जो टर्म्स बची वो लिख ली। और ऊपर हमारे पास जो नोमिनेटर है उसकी वैल्यूज वैसे ही है। वो नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने क्या करना है, इसको कॉमन ले लेना है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर जब हम इसको कॉमन लेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी, हमने क्या किया, इसको नेक्स्ट स्टेप के अंदर कॉमन ले लेंगे। नेक्स्ट स्टेप के अंदर कॉमन लेने के बाद यहाँ से हमने कॉमन ले लिया en-1 en/2, तो अंदर हमारे पास क्या बच गया, en-1 एफ डबल डैश ऑफ ए। उसके बाद ये हमारे पास क्या है, ये और ये हमारे पास सेम था तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। कैंसिल आउट होने की वजह से हमारे पास ये सिंपली टर्म बच जाएगी। अब ये हमारे पास सारी टर्म्स आ जाएगी, सारी टर्म्स ये आ गई। अब हमने क्या कहा, यहाँ पे हमारे पास क्या है, अब हमने क्या करना है, डबल डेरिवेटिव हमारे पास ओनली चाहिए एफ डैश, हमें ये हमारे पास सिंगल डेरिवेटिव है, इसकी जगह हमारे पास 1 होना चाहिए। तो इसको हमने 1 बनाने के लिए हमने क्या कर दिया, डिवाइड करवा दिया अपने एफ डैश ऑफ ए के साथ। जब हमने एफ डैश ऑफ ए के साथ इसको डिवाइड करवा दिया तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास एफ डबल डैश ऑफ ए डिवाइडेड बाय एफ डैश ऑफ ए। इसी तरह ये हमारे पास खत्म होकर क्या बन गया, 1 जब डिवाइड होगा प्लस ई पावर एन माइनस 1 ई पावर एन प्लस ई एन माइनस 1/2 और ये हमारे पास एफ डबल डेरिवेटिव ए डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ डैश ऑफ ए, क्योंकि हम एफ डैश ऑफ ए से क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम क्या कह देंगे, ये हमारे पास अगर हम इनको सेपरेट करें तो यहाँ से हमारे पास एक इसके अगर हम ये वाली टर्म्स को डिवाइड करवा दे 1 के ऊपर प्लस फिर हम क्या कर दे, इसको भी मतलब सेपरेट कर दे। एक दफ़ा इसको 1 के साथ सेपरेट कर दे, एक दफ़ा इसको इस टर्म के साथ सेपरेट कर दे। तो वहाँ से हमने कह दिया जो हम पास एरर फंक्शन n+1 है वो हम पास लेस और इक्वल आ रहा है e पावर n -1 e पावर n सॉरी हम पास एरर n-1 एरर n डिवाइडेड बाई 2 एफ डबल डैश ए ओवर एफ डबल डैश ओवर ए एफ डैश ऑफ ए के। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या किया, यहाँ पे ये हमने सारी टर्म्स लिख ली। लिखने के बाद हमारे पास ये क्या आ रहा है, ये हमारे पास टर्म्स लेस देन आ गई। लेस देन आने की वजह से हमने ये वाली जो हमारे पास फंक्शन है 1/2 और साथ एफ डबल डैश ऑफ ए डिवाइडेड बाय एफ डैश ऑफ ए, इसको हमने लेट कर लिया कि ये हमारे पास किसके इक्वल है, लैम्डा के इक्वल है। ये हमारे पास लैम्डा के इक्वल आ जाएगी। दिस इम्प्लाइज दैट ये हमारे पास क्या आ गया, जो एरर n+1 है वो लेस देन किसकी आ गया, एरर ऑफ n-1, एरर ऑफ n-1 और एरर ऑफ n के हमारे पास इक्वल आ गया। तो यहाँ से हमने क्या करना था, यही चीज़ ड्राइव करवानी थी कि वो हमारे पास किसके इक्वल आएगा। तो यहाँ से हमारे पास जो टर्म्स हमारे पास जो फाइनली रिजल्ट आया वो हमारे पास यहाँ से क्या बन गया, ये हमने चीज़ फाइंड कर ली कि वो हमारे पास किसकी इक्वल आ गई, वो हमारे पास इक्वल आ गई यहाँ से, किधर गया है, ये देखें, ये यहाँ तक हमने इसको सोल्व कर लिया कि ये हमारे पास लेस देन लैम्डा शो होगी, क्योंकि हमने ये वाला जो फंक्शन है ये वाला फंक्शन इसको लेट कर लिया लैम्डा के इक्वल, इस वैल्यूज़ की जगह लैम्डा पुट कर दिया। तो यहाँ से हमने इसको कह दिया ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 आ गई। उसके बाद नेक्स्ट हमने कह दिया कि हमें पता है कि एज वी नो डैट, हम जानते हैं कि इफ़ द सीक्वेंस, अगर हमारे पास कोई सीक्वेंस है पी, वो हमारे पास कोई सीक्वेंस है उसको वो हमारे पास जो इसकी कन्वर्जेंस पी है वो हमारे पास क्या कर रही है, कन्वर्ज कर रही है। तो उसके अंदर एक एग्जिस्ट करेगा कॉन्स्टेंट, जो कॉन्स्टेंट एग्जिस्ट करेगा उसको हमने क्या कह दिया, वो हमारे पास सेल्फ
अल्फा हो सकता है और वो हमारे पास किसके इक्वल होगा, और लैम्डा भी हो सकता है। ठीक है, दो हमारे पास कॉन्स्टेंट एग्जिस्ट कर सकते हैं, तो वो हमारे पास अल्फा और हमारे पास लैम्डा हो सकते हैं। तो सच डैट हमने कह दिया कि इसकी हेल्प से जब हमारे पास पी सीक्वेंस एग्जिस्ट करेगा तो उसकी हमारे पास डेफिनेशन क्या हो जाएगी, वो हमारे पास उसकी जो बाय मैथमेटिकली उसकी डेफिनेशन होगी वो लिमिट एन अप्रोच इन्फिनिटी को कर जाएगा। पी एन प्लस वन माइनस पी मोड डिवाइडेड बाई मोड पी एन माइनस पी, और उसकी हमारे पास पावर आ जाएगी अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा। इसको हम क्या देंगे इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन नंबर 5 हमारे पास क्या आ गया है, ये हमारे पास टर्म आ गई है। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने कह दिया कि देन दिस सीक्वेंस कन्वर्ज टू पी ऑफ ऑर्डर अल्फा एंड विद कांस्टेंट एरर्स आर एंड लैम्डा। हमने कह दिया कि ये हमारे पास जो सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंस कर रहा है पी के रिस्पेक्ट से और उसका ऑर्डर अल्फा। इसी तरह जो हमारे पास एक कांस्टेंट है, एक में मतलब कांस्टेंट एरर है जो वो हमारे पास क्या है उसको हमने लैम्डा का नाम दे दिया। उसके बाद हमने नेक्स्ट क्या कहा कि हमारे पास जो ये हमारे पास जो आई है भाई डेफिनेशन के रिस्पेक्ट से, ये हमारे पास जो है मोड पी एन माइनस पी, इसको हमने क्या लिख दिया, ये डिवाइड हो रही है तो इसको राइट साइड पे मल्टीप्लाई करके लिख दिया। तो इसकी हमारे पास डेफिनेशन प्रॉपर हमारे पास क्या आ गई, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पी एन प्लस वन माइनस पी का होल मोड आ गया इज इक्वल टू लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लैम्डा मोड पी एन माइनस पी मोड की हमारे पास क्लोज हो जाएगा और इसकी पावर क्या आ जाएगी, अल्फा आ जाएगी। उसके बाद ये हमें पता है कि ये हमारे पास बाय डेफिनेशन एरर एन प्लस वन के इक्वल होता है और ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, एरर फंक्शन एन पावर अल्फा के इक्वल आ जाएगा। तो ये हमारे पास सारी टर्म्स आ गई। आने के बाद अब यहाँ से हमारे पास क्या हो गया, लिमिट, यहाँ से ये हमारे पास दोनों तरफ लिमिट्स आ रही थी, इसके साथ भी लिमिट आ रही थी, तो लिमिट से लिमिट्स को हमने क्या कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया। कैंसिल आउट होने से एरर एन प्लस वन इज इक्वल टू लैम्डा एरर एन पावर अल्फा आ गई। इसको हमने कह दिया इक्वेशन नंबर हमारे पास क्या आ गई, 6 आ गई। अब हमने इक्वेशन नंबर 6 फाइंड कर ली। नाउ अब हमने क्या करना है, हमने कह दिया कि जो हमारे पास एरर हमने यहाँ से ये हमारे पास वैल्यू आ गई है एरर एन प्लस वन की। उसके बाद हमने क्या करना है, एरर एन और एरर एन माइनस वन की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। तो एरर एन हमारे पास फाइंड करना हो तो यहाँ से हम कर सकते हैं फाइंड। हमने क्या कह दिया कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास अल्फा है, तो दो हमने क्या कर दिया, अल्फा से मल्टीप्लाई करवा दिया सारी टर्म्स को साथ ही। ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ई पावर एन और साथ लैम्डा, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से हमने कह दिया कि ये हम पर जो एरर फंक्शन एन है उसको हम लिख सकते हैं, इसकी हेल्प से नहीं हमने लिखा, वैसे ही हमने कह दिया कि उसको हम लिख सकते हैं। तो ये जो एरर फंक्शन एन है वो इक्वल होगा लैम्डा ई पावर एन माइनस वन पावर अल्फा की, हमारे पास इक्वल होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है, यहाँ से एरर फाइंड करना है एन माइनस वन के लिए। एन माइनस वन के लिए हमें पता है कि यहाँ पास अल्फा एन माइनस वन की पावर अल्फा एन माइनस वन पावर सॉरी एरर फंक्शन एन माइनस वन पावर अल्फा के ये हमने फाइंड करना है। तो ये लैम्डा है तो ये इधर आके क्या हो जाएगा, वन ओवर लैम्डा ई पावर एन हो जाएगा। अब यहाँ से हमने क्या फाइंड करना है, ई एरर फंक्शन एन माइनस वन फाइंड करना है। तो ये हमारे पास क्या है, पावर इसकी क्या है, मल्टीप्लाई हो रही है, तो इस साइड पे हम इसकी पावर को क्या कर देंगे, डिवाइड करवा देंगे। तो वो एरर एन माइनस वन इज इक्वल टू वन ओवर लैम्डा एरर एन और इसकी होल पावर क्या आ जाएगी, वन ओवर अल्फा। इसको हम क्या देंगे, इक्वेशन नंबर 7। ये मेरे पास आप क्या आ गई, इक्वेशन नंबर 7 भी आ गई है। इक्वेशन नंबर 7 आने के बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हमने कह दिया फ्रॉम 4 एंड 7, इक्वेशन 4 एंड 7 के रिस्पेक्ट से हमें पता है कि जो एरर एन प्लस वन है वो लेस देन किसकी आ जाएगा, लैम्डा के। और ये हमने क्या कर दिया, इसकी वैल्यू पुट कर दी एरर एन माइनस वन की, वो हम पास क्या थी, वन ओवर लैम्डा ई पावर एन और साथ हमारे पास वन ओवर हमारे पास इसकी जो होल पावर है वो वन ओवर अल्फा और एरर पावर एरर हमारे पास आ गया एन का। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या कर दिया, इस अपनी सारी टर्म्स को ओपन कर दिया। ये हमारे पास लैम्डा है और इसकी पावर क्या है, वन, और ये हमारे पास ऐड हो गया क्या हो गया, माइनस वन ओवर अल्फा हो गया। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एरर फंक्शन हमारे पास एन और इसकी हमारे पास ये एक पावर ये हमारे पास वन है और इसकी दूसरी पावर हमारे पास क्या होगी, प्लस वन ओवर अल्फा। उसके बाद हमने क्या कर दिया, इसको इक्वेशन नंबर 8 का नाम दिया। अब हमने 6 और 8 को सोल्व किया तो यहाँ से हमें पता चल गया जो हमारे पास अल्फा है 6 और 8 की हेल्प से जो अल्फा है वो हमारे पास इक्वल आ रहा है वन प्लस वन ओवर अल्फा की। अब हमने क्या करना है, इसको सोल्व कर लेना है। हमने सबसे पहले इसका एलसीएम ले लिया। जब हमने इसका एलसीएम ले लिया तो वो हमारे पास किसके इक्वल आ गया, वो पास आ गया अल्फा प्लस वन के। तो ये हमारे पास अल्फा क्या हो रहा था, इधर डिवाइड हो रहा था, इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देते तो अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस वन। अब हमने क्या किया, ये वाले सारे टर्म्स हम लेफ्ट साइड पे ले आए थे, अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस वन इज इक्वल टू क्या आ गया, जीरो हो गया। अब हमने क्या किया, यहाँ पे इसकी फैक्टर बनाए तो फैक्टर नहीं बन रहे, तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करवा दिया, क्वाड्रेटिक फार्मूला की हेल्प से हमारे पास ये वैल्यूज आ गई। एक दफ़ा हमने क्या कर दिया, इसको पॉजिटिव ने, एक दफ़ा हमने इसको लिख दिया वन प्लस अंडर रूट फाइव ओवर टू, एक दफ़ा हमने लिख दिया इसको माइनस वे में वन माइनस अंडर रूट फाइव ओवर टू। तो ये हमने क्या कर ली, दोनों की वैल्यूज़ को फाइंड कर लिया। ये दोनों वैल्यूज़ हमारे पास क्या आ गई, एक वैल्यू हमारे पास आ गई 1.6180 और एक आ गई माइनस 1.6180। तो यहाँ से हमारे पास जो अल्फा है वो ऑलवेज क्या है, ग्रेटर देन जीरो है। ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो होने की वजह से ओनली हमने कौन सी वैल्यू यूज़ की, सिंपली हमने वैल्यू यूज़ कर ली। अल्फा हमारे पास किसकी इक्वल आया, 1 - 6
1.6180 के। तो हमने कह दिया कि ये हमारे पास क्या आ गई, ऑर्डर ऑफ द कन्वर्जेंस फॉर सीकेंड मेथड आ गई है। आप लोगों ने याद कर लेंगे जो ऑर्डर ऑफ द कन्वर्जेंस है फॉर सीकेंड मेथड वो हमारे पास क्या होती है, वो पास इक्वल होती है 1.6180 के। ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।